बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी बहुत ही मोस्ट फेवरेट कबाब प्लेटर की रेसिपी। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार चटपटे सॉफ्ट जूसी ये कबाब बनकर तैयार होंगे। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। इंतहाई लजीज ये कबाब बनेंगे, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे और ना ही ये कबाब टूटेंगे। इतने सॉफ्ट होंगे कि मुंह में घुल जाने वाले। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो चिकन का कीमा लिया है और कीमे को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रखा था 1 घंटे के लिए, ताकि कीमा अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अच्छी तरह से कीमा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। कीमे में अगर पानी होगा तो कबाब टूटेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो कीमे को अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। और एक मैंने प्याज ली थी, प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था। बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए मिक्सचर के अंदर। 1 टेबलस्पून इसमें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे, या फिर आप हरी मिर्चों का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालने से कबाब बहुत ही फूले फूले और सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो जो नॉर्मल रेड चिली पाउडर है वो ही यूज़ कर लें। 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर और हाफ ही टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब तमाम मसालों को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसल मसल कर इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए कीमे में और बहुत ही अच्छा इनका फ्लेवर आए। तो जितनी अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे कबाब उतने ही नरम मुलायम और सॉफ्ट बनेंगे। तो इसको मैंने अच्छी तरह से कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स कर लिया है और मसाले जो हैं वो कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। मिक्सिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप में इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह से ताकि कीमे का रेशा टूटे और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट जूसी कबाब बनकर तैयार हो। अब मसालों को कीमे में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और देखें इसका रेशा बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। बहुत ही मज़ेदार नरम मुलायम सॉफ्ट इसका मिक्सचर बनकर तैयार होगा। तो मिक्सिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपने खास ख्याल रखना है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। तो 3 टेबलस्पून मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं वो इसमें ऐड करेंगे। और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो सिंपल आप क्या करें, 2 ब्रेड के स्लाइसिस लें, उनको ग्राइंड कर लें और वो इसमें ऐड कर दें। अब इसको भी अच्छी तरह से कीमे में मिक्स करेंगे। तो मिक्सिंग हर स्टेप पे इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है मसल मसल कर ताकि कीमे का रेशा टूटे और बहुत ही नरम मुलायम सॉफ्ट ये कबाब बनकर तैयार हो। ब्रेड क्रम्स डालने से कबाब एक तो बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनेंगे और दूसरा इसकी बाइंडिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें ऑयल डाला है वो अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए। ऑयल आपने इसमें ज़रूर डालना है, ऑयल डालने से कबाब बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बनेंगे और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। तो कीमे को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत ही नरम मुलायम मज़ेदार ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। जितनी अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे उतना ही नरम मुलायम ये मिक्सचर बनेगा और कबाब उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि जो इसमें मसाले डाले हैं उसका फ्लेवर अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए और जो इसमें बेकिंग पाउडर डाला है उसकी वजह से कबाब बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी बने। अब इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे। तो 30 मिनट हो गए थे चिकन के कीमे को मैरिनेट हुए हुए, बहुत अच्छी तरह से कीमा मैरिनेट हो गया था। अब थोड़ा-सा मिक्सचर लेंगे और इसके कबाब रेडी करेंगे। तो पतले-पतले कबाब बनाएँगे, ज़्यादा मोटे नहीं बनाएँगे। इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, तो जैसे ही कबाब बनाएँगे थोड़े से फूलेंगे। तो इस तरह से मैं कबाब रेडी कर लूँगी और कितनी आसानी से कबाब रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है और सिर्फ़ आधा किलो चिकन के कीमे में काफ़ी ज़्यादा कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है
कि इनको आप आसानी से 2 से 3 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल और कबाब को शैलो फ्राई करेंगे। कबाब को मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरह से ये कुक हो जाएँ और बाहर से अच्छा-सा इन पे कलर आए। तो जितने पैन का साइज़ है उस हिसाब से आप इसमें कबाब ऐड कर दें। तो मेरे पैन का साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसीलिए सारे कबाब मैं एक साथ ही इसमें फ्राई करूँगी। तो थोड़े से कबाब मैंने ऐड किए हैं, जैसे ही जगह बनेगी तो इसमें बाकी के कबाब भी ऐड करेंगे और इनको 3 से 4 मिनट के लिए पहले फ्राई होने देंगे। जैसे ही इनकी एक साइड अच्छी तरह से पक जाएगी, तो इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। तो जब कबाब का नीचे वाला हिस्सा थोड़ा-सा सफ़ेद नज़र आने लगे, तो इसका मतलब है कबाब जो है वो एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो इनकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इनको फ्राई होने देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे ताकि इन पे अच्छा-सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आए। क्योंकि फ्लेम को हाई करेंगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कबाब कच्चे रहेंगे। तो जैसे-जैसे पैन में जगह बनती जाएगी उसमें कबाब ऐड करते जाएँगे और सारे कबाब को इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बनकर तैयार होंगे। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनका आपने ख़ास ख़्याल रखना है। बेकिंग पाउडर डालने से कबाब बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेंगे। बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं, ब्रेड क्रम्ब्स डालने से बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी। तो बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार होंगे। तो सारे कबाब को अच्छी तरह से शैलो फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छा गोल्डन सा इन पे कलर भी आ गया है और कबाब अच्छी तरह से अंदर तक पक चुके हैं। अब जैसे ही कबाब फ्राई हो जाएँगे तो इनको साइड पे करेंगे और पैन में थोड़ी-सी जगह बनाएँगे। और अब इसमें डालेंगे 1 स्लाइस में कटी हुई प्याज़, आधी स्लाइस में कटी हुई रेड बेल पेपर और आधी ही स्लाइस में कटी हुई येलो बेल पेपर डालेंगे। 2 कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1/4 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला और हाफ ही टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको स्टर फ्राई करेंगे। जैसे ही वेजिटेबल्स स्टर फ्राई हो जाएंगी, तो इन वेजिटेबल्स को कबाब के अंदर मिक्स करेंगे। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे कबाब को अच्छी तरह से स्टर फ्राई करेंगे इन वेजिटेबल्स के साथ, ताकि जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं उनका फ्लेवर जो है वो कबाब में आ जाए। बहुत ही टेस्टी ये कबाब प्लेटर बनकर तैयार होता है। इसको आप सर्व कर सकते हैं राइस के साथ या फिर रोटी के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से कबाब को मैंने स्टर फ्राई कर लिया है वेजिटेबल्स के साथ। ज़्यादा इसको कुक नहीं करेंगे वरना वेजिटेबल्स का कलर ख़राब हो जाएगा और इनका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। अब जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और दोबारा से इसको स्टर फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें हरा धनिया डाला है उसका फ्लेवर कबाब में आ जाए। बहुत ही मज़ेदार कबाब प्लेटर रेडी हो गया है और सबसे अच्छी बात ये है कि कबाब को बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप ये मज़ेदार सा कबाब प्लेटर मिनटों में तैयार कर लें। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितना बेहतरीन ये प्लेटर बन के तैयार हुआ है। दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है और कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, नरम, मुलायम के मुँह में घुल जाने वाले। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसको आपने फॉलो करना है। बहुत ही बेहतरीन जूसी ये कबाब बनकर तैयार होंगे। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।